मुखिया जी, आपके नेतृत्व में ग्राम पंचायत बरजो में पिछले लगभग 2 वर्षों में जो काम हुए हैं विकास के, उन कार्यों के विषय में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? सबसे पहले आपको और आपके साथ साथ बरजो पंचायत की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। और मुझे पंचायत लेवल पर बात यही कहना है कि अभी तक लगभग 2 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, होने वाला है। और 2 वर्षों के अंदर में मैं जनता के लिए अपने विचारधारा से अच्छा काम किया हूं। और इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि जब हम पंचायत सचिवालय में बैठते हैं तो अभी तक जनता का किसी तरह का कोई शिकवा शिकायत नहीं आया है, तो इससे पता चलता है कि मैं जनता के लिए काम बेहतर कर रहा हूं। अभी 15 दिन पहले हमने मोतियाबिंद आग का ऑपरेशन का कैंप लगवाया था और फिर 17 तारीख को इसी महीने के 17 तारीख को कैंप फिर से लगेगा। मैं इसी मीडिया के माध्यम से मैं सूचित करना चाहूँगा जनता को, बरजो पंचायत की जनता को, कि वो 17 तारीख को पंचायत कार्यालय पहुंच करके अगर यदि किसी तरह का समस्या है तो वो अपना फ्री इलाज करवा सकें। आना जाने का एवं खाना का सुविधा सारा जो है कंपनी संस्था की तरफ से है। और आगे जो हमने अभी तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद जिस भी तरह का आवेदन प्राप्त हुआ था और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो चिट्ठी निर्गत हुई है उसके आधार पर मैं काम कर रहा हूं। जैसे अबू आवास का काम कर रहा हूं और स्वच्छता के आधार पर मैं जो है अभी जगह जगह पर हर जगह हर वार्ड में स्वच्छता गड्ढा का जो है मैंने अभी सूची निर्गत करते हुए हमने पीएचडी विभाग को सौंपे हैं। और हमें उम्मीद है कि जितना जल्द हो वो सारा योजनाएं आना चालू हुआ है। और जैसे जैसे योजना आएगा तो पंचायत के अंदर में जो काम दिख रही है और जो नहीं दिख रही है उससे बेहतर जो काम आने के बाद दिखेगा। पंचायत भवन के रंग रोगन की बात हो या फिर यहाँ पर सौंदर्यीकरण का जो आपने काम करवाया है उसकी सराहना आसपास के लोग भी कर रहे हैं। क्या कुछ विशेष रूप से यहाँ पर आपने करवाया है जो पहले नहीं था? पहले तो सबसे पहले ये पंचायत भवन में किसी तरह का कोई ऑफिस वगैरह था नहीं। पंचायत भवन वीरान पड़ा था, यहाँ पर किसी तरह का आवागमन नहीं होती थी। जनता ने मुझे जनादेश देने के बाद जब मैं मुखिया चुन के आया तो हमने सबसे पहले इस पंचायत सचिवालय को साफ सफाई करवाते हुए हमने प्रतिदिन 10 से लेकर 12 बजे तक बैठने का काम किया। साथ ही इसमें जो कमियां थी जैसे लाइटें, बिजली, कुर्सियां, ये सब सारा चीज़ जो है पंचायत भवन में मैट का काम और लाइटिंग का काम और पंचायत भवन के चारों तरफ बाहरी छोर में हेलोजन लगा करके हमने सौंदर्यीकरण को काम किया है। और मैं प्रतिदिन जो है 10 से लेकर 12 बजे तक पंचायत भवन में बैठता हूं ताकि जनता को किसी तरह का कोई असुविधा ना हो, ना मुखिया का खोजने की जरूरत नहीं पड़े। पूरे जनता को पता है कि हम 10 से 12 मुखिया बरजो पंचायत का 10 से 12 बजे तक बैठता है और उसी टाइम के अंदर में सारा जनता आ जाते हैं और अपना काम करा के चले जाते हैं। जिससे पंचायत में पंचायत वासियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छी पहल है आपके द्वारा। अमूमन बहुत सारे पंचायतों में इस तरह की जो सुविधाएं हैं उसका अभाव देखने को मिलता है। आपका पंचायत सचिवालय आने के लिए जो एक पहुंच पथ है उसकी स्थिति भी पूर्व में काफी जर्जर थी, लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है पीसीसी मार्ग तो नहीं बन पाया है। इसके लिए क्या कारण है वो तो आप जानते होंगे, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो मिट्टी मोरम का निर्माण वहाँ हुआ है जिससे आवागमन लोगों का सुलभ हुआ है। क्या आने वाले समय में आपका प्रयास रहेगा कि उस मार्ग का को जो है पीसीसी करवाया जाए ताकि लोगों का आवागमन और भी अधिक सुलभ हो सके? जी, मेरा प्रयास है। इससे पहले भी मैं प्रयास किया हूँ लेकिन अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुआ है। उसका कारण है कि थोड़ा वो रास्ते से संबंधित जो जमीन है वो थोड़ा विवादित है और इसको निपटने के लिए हम चाहेंगे पूरे ग्रामीणों को बुला करके हम बैठक के जरिए रास्ता का निर्माण कराएंगे। अबुआ आवास को लेकर हर जगह शोर हो रहा है,
नाराजगी और संतुष्टि दिख रही है मुखिया लोगों में, विशेष करके देखा जाए तो। जब से सरकार ने नया नई जो बात सरकार की तरफ से आई है, आयु सीमा के तहत वरीयता देने को लेकर लाभुकों को, इसको लेकर मुखिया लगातार विरोध कर रहे हैं। समस्याएं कहाँ हुई है लोगों को, इससे क्या समस्या हो रही है? ये अबू आवास को लेकर के जो समस्याएं हैं, तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले कोटी में जो है थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है। माइनॉरिटी का ओबीसी में, ओबीसी का माइनॉरिटी में, जनरल का फिर एससी में, एससी का फिर ओबीसी में, इस तरह का जो समस्या आया है, इसको लेकर के हम लोग को कठिनाई हुई थी। तो यह बात तो जब हम लोग अपना बैठक में बात रखे तो इस पर सुधार भी किया गया है, वो कोटी का सुधार हुआ है। और अभी वर्तमान पंचायत में जो आवासें आई है, तो उसमें कोटी बना दिया गया है कि ओबीसी को इतना देना है, एसटी को इतना देना है, जनरल को इतना देना है, माइनॉरिटी को इतना देना है। तो ये जो हुआ है उसमें थोड़ा सा हम लोगों को फील्ड में काम करने में थोड़ा असुविधा हो रही है। पंचायत में योग्य जो लाभुक हैं आवास योजना के लिए, वो कितने हैं लगभग? आवास योजना सरकार आपके द्वार में तो हमें 285 को आवेदन प्राप्त हुआ था। हम लोग फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी के चिट्ठी के आधार पर पंचायत सेवक और मुखिया पंचायत में घूमे, पीएसएस को साथ में लेकर के, तो जो हम लोगों ने जेन्युइन पाया वो कुल 160 आवास को हम लोग प्रश्न चिन्ह लगाए, इतनी होनी चाहिए। इसके जगह पर उस मात्रा में तो सरकार नहीं दे पाई है। अभी कितना आपको मिला है? अभी हमारे पंचायत में 55 आवास मिला है। 55। क्या प्रयास करेंगे आप लोग कि ये जो 55 आवास का आप लोगों को लिमिट मिला है, इसमें जो योग्य लाभुक होंगे उन्हें पहले इस योजना का लाभ मिलेगा? बिल्कुल, जो योग्य लाभुक हैं उसी को चिन्हित करके दिया जा रहा है। काम जारी है, वो काम हम लोग कर रहे हैं। और थोड़ा सा कठिनाई ये है कि जो जनरल में जो आवंटन हुआ है 3 गो, और आपका जो है सो ओबीसी में जो लागू हुआ 18 गो, और माइनॉरिटी में जो लागू हुआ 6 ठो। तो हमें लगता है कि एससी अपने जगह पर तो है ही, लेकिन